अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं बात करना चाहूंगा वॉरेन बफेट साहब की कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उनको डीपली स्टडी किया है या वो समझते हैं उनकी सर्विसेज अमेरिका के लिए। वॉरेन बफेट साहब ने 65 कंपनीज जो कि रन बाय मोस्टली 65 फैमिलीज, उन्होंने 65 कंपनियां आइडेंटिफाई की और उनको पब्लिक लिमिटेड किया या उनके बोर्ड पर आए या उनके कंट्रोलिंग शेयर लिए या उनके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट उनमें पंप की, उन्हें पब्लिक लिमिटेड बिजनेसेस बनाया कि जिन्होंने आगे जाके 260 सब्सिडरीज बनाई। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वेल्थ का बड़ा हिस्सा उन्होंने ऐसे कमाया जिसे आप कहते हैं कि इनकॉर्पोरेट किया कंपनियों को। मैं उसको जरा आसान जबान में आपको समझाता हूँ कि जैसे आप कोई मशहूर आपके इलाके में बर्फी है, जो कि हमारे मुल्क में जगह जगह है, फलाना खोया मशहूर है, बर्फी मशहूर है, हलीम मशहूर है, निहारी मशहूर है, डिफरेंट जो है ये जैसे सेवर फूड्स एक बहुत बड़ी हमारी इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी बिजनेस है। तो उन्होंने उन बिजनेसेस को अप्रोच किया, उनको कहा कि आप फैमिली ओन्ड बिजनेस जो है आपकी फैमिली चलाती रहे, आप ही इसको मैनेज करें, जो आप मैनेजर हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, हम इसकी फाइनेंशियल साइड लेते हैं, हम इसे इनकॉर्पोरेट कराते हैं, हम इसे लिस्ट कराते हैं और हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, हम आपके साथ पार्टनर बनते हैं। अगर आप अभी एक ब्रांच चला रहे हैं तो क्यों ना 100 ब्रांचें बनाई जाए, क्यों ना 1000 ब्रांचें बनाई जाए। अब कुछ की 5 बनी, कुछ की 500 बनी, ये हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है कि कितनी ब्रांचें बनी, लेकिन उन्होंने उन बिजनेसेस को इनकॉर्पोरेट कराया और वो 65 बिजनेसेस आगे जाके 260 सब्सिडीज उनकी आगे और बनी। तो पाकिस्तान के अंदर मैं चाहूंगा, और मैं अब अभी कुछ अरसे से ज्यादा कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि पहले कंपैरेटिवली लिस्टिंग एक मुश्किल अमल था। जब मैं ज्यादा जिन दिनों बिजनेस में एक्टिव था उन दिनों कोई 25-30 रुपए के करीब डॉलर होता था, और मुझे याद है कि 30 से 60 का सफर तकरीबन मैंने बिजनेस में विटनेस किया अपने होश में, और कुछ में ऐसी चीजों में था कि जिससे मुझे डेली बेस पे या वीकली या मंथली बेस पे डॉलर की परवाज का या ऊपर नीचे आने का। तो तब भी कंपनी 20 करोड़ रुपया रिक्वायरमेंट थी स्टॉक मार्केट में, और आज भी 20 करोड़ मेन बोर्ड में लिस्टिंग है, और जेम बोर्ड एक नया बोर्ड आ गया है कि जिसके अंदर लिस्टिंग जो है वो 2.5 करोड़ रुपए में हो जाती है। तो अगर मैं रुपए की डिवैल्यूएशन में एग्जैक्ट परसेंट ये कैलकुलेट नहीं, एक हाइपोथेटिकल एक अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूं कि उस वक्त का 20 करोड़ जो है वो आज की अमाउंट में बहुत ज्यादा बन जाता है। यानी मैंने जो हिसाब लगाया कि उस आज का 2.5 करोड़ उस वक्त का 25 लाख है। ये मैं बात कर रहा हूँ लेट 80s अर्ली 90s की, कि 25 लाख रुपए की जो वक़्त उस वक्त थी वो आज 2.5 करोड़ की है। वैसे तो उससे भी कम है, लेकिन चले मैं सेफली 10 टाइम्स का सफर हुआ। तो पहले तो उस वक्त 2 करोड़ में कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती थी, 2.5 करोड़ में कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती थी, आज हो सकती है। यानी अगर मैं 90s के पैसे निकालूं तो आज 25 लाख रुपए के अंदर कंपनी लिस्ट है, जो कि 2.5 करोड़ मौजूदा जो रिक्वायरमेंट है। उस 2.5 करोड़ में भी आप 20-30-40% डाइवर्स्ट कर सकते हैं। डाइवर्स्ट करने का मतलब है कि जो आप आईपीओ करेंगे तो आप किसी को दे सकते हैं। तो करोड़ 1.5 करोड़ रुपया आज पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी रकम नहीं है। 2-2.5 करोड़ यानी आप अब तो करोला गाड़ी या ये सिटी वगैरह भी 30-40-50 लाख रुपए की मिलती हैं, या ये बड़ी जो गाड़ियां हैं, जो बड़ी जो एसयूवीज हैं, ये तो शुरू ही करोड़ से, मेरा ख्याल है 75-80 लाख 90 लाख से शुरू होती हैं, और 1 करोड़ से 15-16 करोड़ और फिर आगे पता नहीं किधर तक जाती हैं। तो एक जो गाड़ी है उसकी कीमत में अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सके और जो आपको बाद में अरबों तक ले जा सके, तो मेरा ख्याल है कि ये कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब अगेन मैं लोगों को ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो कोई फ्रॉड करें या कोई काम ही नहीं है और ऐसे हवा में कंपनी कर दें, नहीं, पूरी नेक नियति से एक अच्छा बिजनेस, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, जो बिजनेस फैमिलीज हैं। ज़ाहिर है अब्बा जी तो मानते नहीं है नया वेंचर करने पे, वो अब्बा जी जो आपको 5 करोड़ की 3 करोड़ की गाड़ी लेके देने को तैयार हैं, आप उनसे इजाजत लेकर 2.5 करोड़ की कंपनी बना लें, उसका सिस्टम अच्छा होगा, उसके अंदर आप 2.5 करोड़ से 250 करोड़ और 250 से 2,500 करोड़ तक जाना महीनों का और दिनों का और चंद सालों का काम है। तो वो इसलिए कि अगर उस बिजनेस में अच्छी जो है वो गुंजाइश है,
जैसे मैं इंडिया के धीरू भाई अंबानी की मिसाल भी यहाँ दूंगा, जिन्होंने एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाले पंप के बंदे से धीरू भाई अंबानी का सफर किया, और वो उन्होंने सरमाया लोगों से लिया, उनके शेयर होल्डर ट्रस्ट करते थे उनपे, और वो उनके इंटरेस्ट सेफ गार्ड करते थे। इन डिटेल ही मैं अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको ये वॉरेन बफेट साहब की मिसाल देके कहूंगा कि 260 तक ले जाना कंपनियों को 65 से, इतनी तो छोटे बड़े जो मुल्क हैं उनकी कंपनियों में टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज हैं 200-250, तो अमेरिका में तो खैर ज्यादा है। तो यानी पूरी उन्होंने एक नई मार्केट क्रिएट कर दी, और उसका फायदा क्या हुआ कि जो बिजनेस कर रहे थे उनके पार्टनर बिजनेस वाले थे, उन्होंने अपना फोकस बिजनेस पे रखा, उसकी क्वालिटी पे रखा, उसकी बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्लेसमेंट, बेटर मार्केटिंग में। और जो फाइनेंशियल साइड थी कि फंड्स कहाँ से आने हैं, पैसा कहाँ से आना है, कितना पैसा एक्सपेंशन के लिए रिक्वायर्ड है, कितने राइट शेयर्स इशू करनी है, कितना बोनस देना है, कितना डिविडेंड देना है, ये सारे मामलात वॉरेन बफेट साहब ने संभाल लिए उनके बोर्ड पर आकर। और इस तरीके से उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी वेल्थ को भी बढ़ाया और उन फैमिलीज को भी बना दिया और अपने शेयर होल्डर्स को भी बना दिया। तो इसे विन विन कहते हैं। ये पावर ऑफ स्टॉक मार्केट है। ये मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई करे। मैं किसी कैपेसिटी में भी इसका हिस्सा बनूं, चाहे इल्म की हद तक रहूं या प्रैक्टिकली आऊं, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये जगह पंप एंड डंप की नहीं है, ये जगह मोनोपलाइज करने की जगह नहीं है, ये ग्रोथ करने की जगह है, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने की जगह। तो हर जो चीज होती है उसके दो इस्तेमाल होते हैं, एक सही इस्तेमाल और एक गलत इस्तेमाल। तो इसका सही इस्तेमाल कैपिटल मार्केट्स का करें, अपनी मुल्क को बनाएं, अपने ग्रो करें। इंडिया में मिसालें भरी हुई हैं, अमेरिका में मिसालें भरी हुई हैं, चाइना में मिसालें भरी हुई हैं। मैं सैमसंग के उस दिन मैं देख रहा था कि एक छोटी सी कंपनी से शुरू हुई सैमसंग, और अब वो तकरीबन 20% के करीब जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कोरिया की, वो सिर्फ सैमसंग की प्रोडक्ट्स हैं। और वो भी उनकी फैमिली में भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। मेन जो बंदा था उसके मरने के बाद वो 5 मुख्तलिफ दड़ों में डिवाइड हुई। वो एक अलग स्टोरी है, वो किसी दिन कवर करेंगे और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करेंगे। तो आप पाकिस्तान की सैमसंग बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान के अंबानी बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान के वॉरेन बफेट बनने की कोशिश करें। हर इंसान को अल्लाह ने इंडिविजुअल पैदा किया है। मैं कॉपी कैट बनना नहीं कह रहा, मैं इंस्पिरेशन लेने की बात कर रहा हूँ कि आप उस आइडिया से इंस्पिरेशन लें और उस आइडिया को और बेहतर करें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो वॉरेन बफेट साहब ने ये एक बहुत बड़ा काम किया है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। आम जो यहाँ सट्टा कराते हैं ब्रोकर, वो ये समझते हैं कि वो सट्टा करते थे। ही नेवर डिड सट्टा, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट, और यही वैल्यू इन्वेस्टमेंट होती है। और जैसे मैंने अरशद मेहता पे जब वीडियो की थी, मैंने कहा अगर वो गुमराह ना होता तो उसका भी अप्रोच बहुत अच्छी थी कि वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट ढूंढता था मार्केट में, उन्हें बताता था कि आपका शेयर बढ़ सकता है, इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, इस तरह से आप 1 से 10 फैक्ट्रियों पे जा सकते हैं। और यही असल स्पिरिट है कॉर्पोरेट सेक्टर की और स्टॉक मार्केट की। बाकी वो ओवरनाइट रिच स्कैम्स जो हैं, मैं उनके कभी भी हाथ में नहीं होता। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप हमसे कोई सेशन या वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, 030094662440, 033642423426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह किसी वर्कशॉप या सेशन में आपसे मुलाकात होगी। और आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराने के बारे में जरूर सोचें। मुझसे मदद चाहिए तो मेरे साथ सेशन रख लें, मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा उन लोगों से, और आपको पूरा एक प्लान बना दूंगा जिसके जरिए आप आसानी से अपनी कंपनी को लिस्ट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।